हेलो साथियों, वेलकम टू आवर चैनल विनर एकेडमी W.N। आइए दोस्तों, आपके इस सपनों की क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम जहां से रीजनिंग को इसके पिछली वाले वीडियो में समाप्त किए थे, आज वहीं से इसकी शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि और कैसे प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। आइए दोस्तों, हम देखते हैं जहाँ से हम छोड़े थे, अगली वीडियो वहीं से शुरू करते हैं। तो हमने चर्चा किया था शताब्दी में अतिरिक्त दिनों की संख्या चर्चा किया था और उससे बताया था कि कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे जवाब देना है। तो आइए वहीं से आगे की चर्चा करते हैं कि और भी कैसे। मैंने चर्चा किया था कि प्रथम 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 होती है, अगले 100 वर्षों में या कहें कि अगले 200 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 और 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 और 400वें वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 6 होती है। अब यहीं से हम चर्चाएं करते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि किसी शताब्दी का कौन सा दिन जो है अंतिम दिन नहीं होता, या पूछ लिया जाए कि किसी भी शताब्दी का शुरुआत किस दिन से नहीं होता, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम समझते हैं कि ये कैसे बना और वो कौन कौन से दिन है जिस दिन से किसी शताब्दी का आरंभ नहीं होता और उस दिन से शताब्दी का अंत नहीं होता। तो आइए समझते हैं। मैं आपको बताया था ये सारी चीज़ें और यहीं से शुरू करता हूं ताकि हर चीज़ आपको समझ में आए वास्तव में ये कैसे बना है, कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर कैसे बना है। इन सब चीज़ों को समझेंगे तभी आप हर चीज़ें कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वो याद भी रहेगा। तो मैं एक बारीक से बारीक पहलू आप सबको बताना चाहता हूँ ताकि ये ना हो कि ऐसी चीज़ें छूट गई और पढ़ाए नहीं सर, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो हम हर चीज़ें आपको बता रहे हैं और सब चीज़ इंक्लूड करके एक दूसरे से जोड़ कर बता रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो आइए समझते हैं। जैसे आप देखेंगे कि कोई भी शताब्दी, मैंने बताया था जब प्रथम शताब्दी सन 1 तारीख को शुरू हुआ होगा तो वह सोमवार से शुरू हुआ होगा। तो हम एक चार्ट बनाएंगे। जैसे पहला दिन या कहें कि आरंभ, प्रथम दिन और अंतिम दिन। तो आप लोग नहीं दिख रहा होगा तो और थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि दिखता रहे, आप लोग समझ में आता रहे और नोट भी करते रहें। तो एक चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले इसमें प्रथम दिन, और एक तरफ लिखेंगे अंतिम दिन। प्रथम शताब्दी, या इसे हम कहते हैं प्रथम 100 वर्ष या पहला 100 वर्ष कह सकते हैं। पहला 100 वर्ष। आइए समझते हैं। ऐसे ही हर चीज़ें हम जोड़कर एक दूसरे से समझेंगे। जैसे मैं बताया कि प्रथम शताब्दी तो देखें प्रथम शताब्दी मैंने चर्चाएं की कि ऐसे जब कैलेंडर हमारा शुरू हुआ होगा 1 तारीख सन 1 को और प्रथम शताब्दी को पहला दिन रहा होगा सोमवार। तो इसके हिसाब से देखें, यदि किसी शताब्दी का आरंभ जो है सोमवार से हुआ यानी पहला दिन, तो आप देख रहे हैं यदि पहला दिन सोमवार है और अतिरिक्त दिनों की 100 वर्षों में कितनी संख्या हो रही है? 5 हो रही है। तो 5वां दिन कौन सा होगा? आप चाहे उससे देख लें, जो मैंने सप्ताह का कोड बताया उससे देख लें, या इससे देखना हो तो यदि पहला दिन, ये चीज़ें हमेशा जानते रहें, इसको छोड़ के नहीं गिनना है, इसको इंक्लूड करके गिनना है। जैसे पहला दिन या सोमवार है तो 5वां दिन कौन सा होगा? शुक्रवार। और यदि प्रथम शताब्दी सोमवार को शुरू हुई तो यह शुक्रवार को समाप्त हुई, तो अगली शताब्दी किस दिन से शुरू होगा? शनिवार से। और इसमें भी देख रहे हैं अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी है, 5 है।
तो अगर ये शताब्दी जो है शनिवार से शुरू हुई तो पांचवा, यदि प्रथम दिन शनिवार था तो पांचवा दिन कौन सा होगा? ऐसे चाहे गिनती कर लें, शनिवार 1 और रविवार 2, सोमवार 3, मंगलवार 4 और बुधवार 5, यानी इस शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो जाएगा? बुधवार। जब दूसरे शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार हुआ तो तीसरे शताब्दी का आरंभ जो है किस दिन से होगा? बृहस्पतिवार से। अब यहीं से देखें, जब इसका आरंभ जो है बृहस्पतिवार से हुआ, यानी पहला दिन बृहस्पतिवार, तो पांचवा दिन कौन सा होगा? अब यहीं से जोड़ लीजिए, बृहस्पतिवार को 1 था, अतिरिक्त दिनों की संख्या से काउंट करिए, बृहस्पतिवार का दिन 1 था, तो बृहस्पतिवार, उसके बाद शुक्रवार 2, शनिवार 3, रविवार 4, सोमवार, यानी अंतिम दिन कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार शताब्दी का। और ये सोमवार को समाप्त होगा तो ये किस दिन से शुरू होगा? मंगलवार से, चौथी शताब्दी। और ये अगर मंगलवार से शुरू हुआ तो इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी है? 6 है, तो इसका समापन किस दिन से होगा? आप ऐसे ही जोड़ लीजिए, यदि मंगलवार को पहला दिन हुआ तो बुधवार को दूसरा दिन, बृहस्पतिवार को तीसरा, शुक्रवार को चौथा और शनिवार को पांचवा, रविवार को छठा दिन, यानी इसका समापन किस दिन से होगा? रविवार से। तो आप इसे समझते रहे, और भी हम बता रहे हैं कि इसे इतनी बड़ी, ये जैसे अभी लग रहा है कि इतना बड़ा है, इसे कैसे याद करें, तो मैं याद करने का भी तरीका बताऊंगा कि वो चीज़ें, ताकि आपके दिमाग में फिट रहे और एग्ज़ाम में आए, आप कुछ ही सेकंडों में ऐसे क्वेश्चनों को जवाब दे दें, तो हम वो भी बताएंगे। तो आप लोग ये चीज़ें एक बार मैं इसलिए समझाया कि आप जानते रहें कि ये कैसे बना है और कहाँ से इसका निर्माण हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें अब देख रहे हैं कि ये रविवार को समाप्त हुआ। जैसे मैंने बताया कि कैलेंडर में ये 400 वर्ष ही आदि से अंत तक है, यानी अब देखें रविवार को यदि ये समाप्त हुआ, अगला साधारण वर्ष फिर सोमवार को शुरू होगा तो शुक्रवार को ख़त्म होगा, यानी कहीं ना कहीं यही कैलेंडर में बताया कि हमेशा रिपीट होता रहता है। 400 वर्ष ही जो है किसी भी ग्रिगोरियन कैलेंडर का, या किसी भी नहीं कहें, ग्रिगोरियन कैलेंडर का 400 वर्ष ही उस कैलेंडर का आदि से अंत है, यही हमेशा रिपीट होता रहता है। तो आप समझे कि जैसे इसमें पूछ लेता है कि किस दिन से किसी भी शताब्दी का शुरुआत नहीं होता या आरंभ नहीं होता, या पूछ लेता है किस दिन से किसी भी शताब्दी का अंत नहीं होता या अंतिम दिन नहीं होता, तो इसमें देखिए कौन कौन सा दिन है। एक बुधवार हुआ, और बुधवार हो गया, और कौन सा है? शुक्रवार और रविवार। और इसमें देखें ये शुरुआत नहीं होता, अंतिम दिन वाले में देखें, इसमें यहाँ लिख रहा हूँ, आप समझना। मंगलवार और बृहस्पतिवार और ये शनिवार। तो ये चीज़ें आप जानते रहे और एग्ज़ाम में पूछे तो आप इससे आसानी से जवाब भी दे सकते हैं। अब देखिए हम बता रहे हैं कि ये कैसा याद रहे कि ये चीज़ें हमें जवाब देने में, ताकि एग्ज़ाम में आए कुछ ही सेकंडों में ऐसे क्वेश्चनों का हम जवाब दे दें। तो इसे समझिए, आप देखे होंगे हमारे घर में बुजुर्ग लोग, या कहें कि आज तक भी ये प्रथा चली आ रही है, कहीं ना कहीं ये हमारे जो सनातन धर्म है उसमें माना जाता है कि जो मंगलवार है और बृहस्पतिवार है और शनिवार है, इस दिन हमारे बुजुर्ग लोग हमारे घर के जो है बाल और दाढ़ी नहीं कटवाते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जिस दिन घर के बुजुर्ग लोग दाढ़ी या बाल नहीं बनवाते, उस दिन से किसी शताब्दी का अंत नहीं होता।
क्योंकि ये इतना मनहूस दिन है, इसीलिए जो है इस दिन जो है शताब्दी का अंत नहीं होता। इसी दिन हमारे घर के बुजुर्ग लोग जो है दाढ़ी बाल नहीं बनवाते हैं, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं। और जिस जिस दिन देख रहे हैं कि ये जैसे मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, ये इतने मनहूस माने जाते हैं कि जो है इस दिन कोई भी बुजुर्ग लोग जो है दाढ़ी बाल नहीं बनवाते। और ये तो याद हो गए, अब ये कैसे याद रहे, तो इसकी भी चर्चा हम करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, जिस दिन किसी भी शताब्दी का अंत नहीं होता, उसके अगले दिन वाले दिन किसी भी शताब्दी का आरंभ नहीं होगा। आप देख रहे हैं किसी भी शताब्दी का जिस दिन से अंत होगा, उसके अगले वाले ही दिन से उस अगली शताब्दी आरंभ होगी। तो आप देख रहे हैं यदि इस दिन से किसी भी शताब्दी का अंत नहीं होता, तो इसके अगले वाले दिन किसी भी शताब्दी का आरंभ नहीं होगा। तो यदि अब क्वेश्चन पूछ ले तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ में आया होगा, और यदि क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग आसानी से जवाब भी दे देंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों का जवाब आप चुटकियों में दे सकते हैं और याद भी रहेगा। आशा करता हूँ कि याद रहेगा, और याद ना रहे तो एक बार आप लोग ज़रूर चार्ट बनाइए और समझिए ऐसे क्वेश्चनों को और सॉल्व करिए। तो वास्तव में आप लोग ऐसे जवाब देने में बहुत आसानी होगी आप लोगों को। आइए हम कुछ आगे चर्चाएँ करते हैं और इसमें कैसे प्रश्न बनते हैं वो भी आपको समझाते हैं और समझते हैं। देखिए, ये हम कहें कि जो हमारा चैनल है इसमें कहीं ना कहीं पढ़ा जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। हम लोग एक टीचर की बात नहीं पढ़ा रहे हैं, आप लोगों के साथ एक मित्र की बात पढ़ा रहे हैं। इसलिए ये आपका अपना चैनल है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी शेयर करें। हो सकता है हमारे अंदर कुछ कमियां हो, लेकिन आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए आगे की चर्चाएँ करते हैं और प्रश्न कैसा बनता है। तो ये चीज़ें जो नोट नहीं किए हैं नोट कर लें, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम इसे मिटा रहे हैं। आइए, आशा करता हूँ कि ये सब चीज़ें आप लोग समझ आई होगी। आइए दोस्तों, और समझते हैं कि इस शताब्दी से कैसे प्रश्न बनते हैं। तो आप समझिए, अभी मैंने बताया, चार्ट भी दिखाया। तो जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, शताब्दी का वह कौन सा दिन है जिस दिन से शताब्दी का आरंभ और अंत भी होता है। तो आप एक नोट लिख लीजिए या चार्ट में ही देखेंगे तो वह ऐसा दिन है जिस दिन से शताब्दी का आरंभ और अंत दोनों होता है। आप चार्ट में भी देख सकते हैं, सोमवार ही ऐसा दिन है जिस दिन से किसी भी शताब्दी का अंत और आरंभ मतलब हो सकता है। ये सप्ताह का ऐसा दिन है, और बाकी कोई भी ऐसा दिन नहीं पड़ता जिस दिन से शताब्दी का अंत और आरंभ दोनों हो। इसका सेंस समझिए, ये नहीं कि उसी शताब्दी में ये शुरुआत और समाप्ति होगी, ये ज़रूरी नहीं है। तो आशा करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। आइए आगे की चर्चा करते हैं। इसे मिटा रहे हैं, जो लोग नोट नहीं किए नोट कर लें एक बार, या वीडियो को रोक कर नोट कर लें आप लोग। आइए और आगे की चर्चाएं करते हैं और देखते हैं कैसे प्रश्न बनते हैं। आइए अब समझते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि वह कौन कौन से महीने हैं जिसका प्रयोग कैलेंडर में उसी तरीके से होता है, तो आइए महीने का समझते हैं। एक बार हम आपको इसको भी बता रहे हैं कि कैसे बना है, उसके बाद हम समझाएंगे कि आपको याद कैसे रहे और कैसे सरल रूप से इसका जवाब दे दें। एक बार समझते हैं, पूरा चार्ट बनाते हैं इसका भी। महीना, जिसे लिख लें जनवरी, ये साधारण वर्ष लिख लें। साधारण वर्ष जनवरी,
देखिए थोड़ा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आइए इसको भी समझते हैं। आप जानते हैं कि मैंने चर्चा भी किया, जनवरी कितने दिनों का होता है? 31 दिन का महीना होता है। तो जैसे साधारण वर्ष है तो कितने दिनों का महीना होता है? जनवरी 31 का होता है। तो अगर अतिरिक्त दिनों की संख्या याद करनी हो तो हम इसे किससे 7 से विभाजित कर दें। 7 से विभाजित करेंगे तो 7 चौक 28 और अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आएगी? 3 आएगी। मैंने बताया कि ये जो भागफल आता है ये बताता है कि इतने दिनों में इतने सप्ताह पूरा कंप्लीट हुए हैं और इतने अतिरिक्त दिन आ रहे हैं। तो हम किसी दिन से मान लें, जैसे यदि जनवरी को हम रविवार को मान लें कि ये पहला दिन रविवार को शुरू हुआ, तो इसमें 3 दिन अतिरिक्त हो रहे हैं। तो किस दिन से ये समाप्त होगा? तीसरा दिन कौन सा होगा? यदि पहला दिन रविवार तो तीसरा दिन कौन सा होगा? दूसरा दिन सोमवार, तीसरा दिन मंगलवार। और यदि ये मंगलवार को समाप्त हुआ पहला जनवरी का महीना, तो फरवरी मंगलवार को शुरू हुई होगी, बुधवार को शुरू होगी, यानी उसके अगले दिन। और आप देख रहे हैं साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष फरवरी कितने का होता है? 28 का महीना होता है। 7 से विभाजित करेंगे तो 0 का आएगा, या विभाजित करके देख ले, 7 चौक 28, यानी अतिरिक्त दिनों की संख्या 0। तो अतिरिक्त दिनों की संख्या 0, तो इसका समापन किस दिन से होगा? जब बुधवार को समाप्त हुआ तो इसका समापन किस दिन से होगा? यानी इसके पहले वाले दिन, यानी मंगलवार को। अब यदि फरवरी जो है मंगलवार को समाप्त हुई तो अगला यानी मार्च किस दिन से शुरू हुआ होगा? बुधवार से। और ये मार्च देख रहे हैं 31 का महीना होता है। मार्च जब 31 का महीना होता है तो अतिरिक्त दिनों की संख्या कितना? 3 है। तो यदि पहला दिन जो है बुधवार, तो तीसरा दिन कौन सा होगा? पहला दिन बुधवार, तो दूसरा दिन कौन सा हो जाएगा? बृहस्पतिवार, तीसरा दिन शुक्रवार। अब देख रहे हैं कि मार्च का महीना जो है शुक्रवार को समाप्त हुआ, तो अप्रैल किस दिन से शुरू होगा? अप्रैल शुरू होगा शनिवार से। जब शनिवार से शुरू होगा, अप्रैल कितने का महीना होता है? मैंने चर्चा किया, अप्रैल जो है 30 का महीना होता है। तो 30 का होता है, तो अतिरिक्त दिनों की संख्या इसमें कितना? 7 से विभाजित करके देख ले, 7 चौक 28, यानी अतिरिक्त दिनों की संख्या कितना? 2 अतिरिक्त दिनों की संख्या। यदि पहला दिन जो है शनिवार, तो दूसरा दिन कौन सा होगा? रविवार। अब और भी समझते रहे, यदि यह अप्रैल का महीना रविवार को समाप्त हुआ तो मई का पहला दिन कौन सा हो जाएगा? सोमवार को शुरू होगा। तो मई 31 का महीना होता है, 3 अतिरिक्त दिन। यदि पहला दिन सोमवार, तीसरा दिन कौन सा हो जाएगा? बुधवार। ये बुधवार को समाप्त हुआ तो जून कितने का महीना होता है? 30 का होता है। तो अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 होता है। तो यह किस दिन से हुआ होगा? बृहस्पतिवार से। तो बृहस्पतिवार से, और 2 अतिरिक्त दिन, पहला दिन बृहस्पतिवार, तो दूसरा दिन कौन सा हो जाएगा? शुक्रवार। समझते रहे हर चीज़ें। मैं आपको सारी चीज़ें पहले बता रहा हूँ कि ये कैसे बना है और इसे हम कैसे समझें। हर चीज़ें आपको समझा रहे हैं ताकि ये ना हो कि आप ये ना कहें कि नहीं ये ऐसी चीज़ें नहीं बताई गई, ऐसे हम जानते ही नहीं कैलेंडर का कैसे निर्माण हुआ, कैसे ये सब चीज़ें बनी हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हर चीज़ें आपको बताई जाए ताकि यूट्यूब पे आपको पहली बार ऐसी चीज़ें मिले जो हर चीज़ें आपको समझ में आए और एग्ज़ाम में भी आए, तो आप कॉन्सेप्ट पर भी पढ़े रहें और ट्रिक बेस भी पढ़े रहें ताकि क्वेश्चनों का जवाब आसानी से दें। तो इसका समापन किस दिन से हुआ? शुक्रवार से।
तो शुक्रवार से समाप्ति हुई, तो जुलाई का महीना शुरू किस दिन से होगा? शनिवार से। शनिवार से। तो जुलाई कितने का महीना होता है? 31 का। यदि पहला दिन शनिवार तो तीसरा दिन कौन सा हो जाएगा? शनिवार। रविवार दूसरा हो जाएगा दिन, और सोमवार तीसरा दिन। सोमवार से शुरू ये समाप्त हुआ, तो ये अगस्त का किस दिन से? मंगलवार से शुरू हो जाएगा। जब मंगलवार से ये शुरू होगा तो अगस्त का महीना 31 दिन का होता है, तो तीसरा दिन कौन सा होगा? पहला दिन मंगलवार, तो तीसरा दिन मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार हो जाएगा। बृहस्पतिवार। जब ये बृहस्पतिवार को समाप्त हुआ तो ये किस दिन से शुरू होगा? शुक्रवार से। शुक्रवार से। और सितंबर कितने का होता है? ये 30 का होता है। तो इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 है। पहला दिन शुक्रवार, तो दूसरा दिन कौन सा हो जाएगा? शनिवार। और ये शनिवार तो ये रविवार को शुरू होगा। रविवार को शुरू होगा, तो ये अक्टूबर का महीना 31 का होता है। जब रविवार को शुरू हुआ तो समापन किस दिन से होगा? तीन अतिरिक्त दिन। तीसरा दिन कौन सा हो जाएगा? मंगलवार। मंगलवार तो ये बुधवार से शुरू होगा। ये 30 दिनों का महीना है नवंबर, तो इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या 2। यदि पहला दिन जो है बुधवार तो दूसरा दिन क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। और दिसंबर शुरू हो जाएगा जो है शुक्रवार से। तो इसका दिसंबर 31 का महीने में अतिरिक्त दिनों की संख्या 3 है। यदि शुक्रवार से शुरू हुआ तो समापन किस दिन से होगा? तीसरा। यदि पहला दिन शुक्रवार तो तीसरा दिन कौन सा हो जाएगा? शुक्रवार, शनिवार, रविवार। आइए अब समझते हैं कि इससे कैसे प्रश्न बनते हैं और आप कैसे आसानी से कुछ ही सेकंडों में ऐसे जवाब दे दें और याद भी रहे। क्योंकि आप सोचेंगे कि ऐसी चीज़ें हमें इतना करने की क्या ज़रूरत है और कैसे याद करें, जैसे क्वेश्चन पूछे था हम कैसे समझें। तो हमने आपको महीने का कोड बताया था, उससे भी समझते हैं। जैसे मैंने साधारण वर्ष की चर्चा की है, तो साधारण वर्ष का कोड क्या हो जाएगा? मैंने बताया था। इसे नहीं समझ आ रहा है। साधारण वर्ष। तो आप देख रहे हैं कि जो जनवरी है, जनवरी और अक्टूबर के महीना जो है सेम है और सेम दिन से शुरू भी हो रहा है, सेम दिन से समाप्त भी हो रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं जनवरी का जो कैलेंडर जो दिन से जिस दिन से जनवरी शुरू होता है उसी दिन से अक्टूबर शुरू होता है। तो इस चार्ट में भी देखें, जनवरी और अक्टूबर का कोड क्या है? सेम है, 6 है। तो हम ये भी कह सकते हैं, इससे भी हम बता सकते हैं जो अंक जिसमें सेम है। जैसे इसमें देखिए मार्च और नवंबर, आप मार्च और नवंबर को मिलाइए। सॉरी, मार्च 31 का होता है, नवंबर नहीं। ये देखिए, ये जो है मार्च जो है 31 का होता है, ये 30 का होता है। आप इसे नहीं देखेंगे। और देखिए इसमें जो महीने 31 का हो, तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर पूछ लिया जाए कि किस किस दिन से कौन सा महीना शुरू होता है, तो आप इससे भी चार्ट से भी जवाब दे सकते हैं। जैसे इसका जनवरी का और अक्टूबर का सेम कोड है, तो आप ये कह सकते हैं शुरुआत इसी से हुआ। और ये भी जो मैं बता रहा था, इसको भी आप शुरुआत इसी दिन से कर सकते हैं। लेकिन समापन पूछेगा तो समापन का जवाब इससे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये नवंबर मैंने बताया 30 का है, अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 आएगी। और ये मार्च जो है 31 का है, तो अतिरिक्त दिनों की संख्या 3 है। तो आप इतना तो बता सकते हैं कि इसका प्रयोग जो है जनवरी महीने का कैलेंडर का प्रयोग जो है वह अक्टूबर के महीने में हुआ है। और ऐसे ही जो सेम है आप बता सकते हैं इस चार्ट से भी और इससे भी। जैसे इसमें और कौन सा आप देख रहे हैं, ये अप्रैल और सितंबर, अप्रैल
मई, जून, जुलाई, तो आप देखें अप्रैल और जुलाई का, इसमें भी देखें सोमवार, लेकिन ये देखें कि उसी दिन से शुरू हो रहा है। आप इसे बता सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ देखने से पहले ये ज़रूर देखें कि वह अतिरिक्त दिनों की संख्या उसमें कितना है, यानी 30 की है कि 31 का महीना है। ये चीज़ें आप समझते रहें तो आपको आसानी होगा। तो आप समझ रहा हूँ कि आप सबको ऐसी चीज़ें बेहतर समझ में आई होगी। और ऐसे ही आप लीप वर्ष का भी कोड लगा के देख सकते हैं, कौन सा महीना किस में सेम रहेगा, किस महीने में। तो ये सब चीज़ें आपको आशा करता हूँ समझ में आ रही होगी। हम आगे की चर्चाएं कुछ प्रश्नों के साथ करते हैं। आइए, और जो नोट ना किए हों एक बार नोट कर लें और समझें ऐसी चीज़ें और प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन भी जो आ रहा है आप सॉल्व करिए, मैंने बताया कि सॉल्व करिए। जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर उससे लिखें, उसे सॉल्व कराया जाएगा यहीं पर। आइए दोस्तों समझते हैं कि और इससे कैसे प्रश्न बनते हैं, तो इसको भी समझते हैं। जिसे पूछ लिया जाए कि कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब होगा, तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करें और जवाब कैसे कम समय में दें, ये भी चर्चाएं करते हैं। तो कुछ नोट है, चाहे नोट लिखा दूं या समझाऊं, मैं एक बार नोट आप लोगों को लिखा दे रहा हूं, उसके बाद आपको समझाऊंगा भी कि ये चीज़ें कैसे कॉन्सेप्ट से बनी हैं और कैसे आ रहा है। तो पहला नोट है, किसी भी वर्ष के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग आप देखेंगे यदि वर्ष में आप 4 से विभाजित करके पहले देखें अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आ रही है, या कहें शेष दिन कितने आ रहे हैं। तो यदि शेष दिन जो है 1 आ रहा है, यदि 1 आ रहा है 4 से विभाजित करके, जैसे कोई भी वर्ष दे दिया जाए कि 2018 का कैलेंडर कब दोबारा रिपीट होगा, या इसे ना करें 17 का करें, तो 2017 का कैलेंडर फिर से दोबारा कब उपयोग में आएगा। तो मैंने बताया कि अंतिम 2 अंकों में 4 से विभाजित करके देखें कि अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आ रही है। तो आप 4 से विभाजित करके देखेंगे तो इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 आ रही है। तो 1 आने पर हम उसमें 6 वर्ष जोड़ देंगे और वही कैलेंडर हमारा दोबारा फिर से प्रयोग होगा। तो नोट में यही चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ, लिखना चाहते हैं तो लिख लें, नहीं तो आप समझते रहें। किसी भी कैलेंडर का दोबारा प्रयोग उस वर्ष में 4 से विभाजित करके देखें, यदि अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 आ रही है तो उसमें हम 6 वर्ष जोड़ देंगे और वही उस कैलेंडर का दोबारा सा प्रयोग होगा जो है उसी वर्ष का। और भी इसमें समझे, यदि शेष 2 और 3 आ रहे हैं, यदि 4 से विभाजित करके देखें कोई भी वर्ष, यदि 2 और 3 शेष आ रहे हैं तो उसमें हम 11 वर्ष जोड़ देंगे और वही जो है वह वर्ष 11 वर्षों के बाद दोबारा कैलेंडर में उपयोग किया जाएगा। तो हम कहें कि अगर शेष 2 और 3 आ रहा है तो उसमें हम 11 वर्ष जोड़ देंगे और कैलेंडर में वह वर्ष दोबारा से प्रयोग जो है 11 वर्षों बाद होता है। तो ऐसे प्रश्न पूछे तो हम सीधा जो है वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 से विभाजित करके देखें, क्योंकि मैंने बताया कि 4 से विभाजित करने पर 4 वर्षों में 1 वर्ष जो है लीप वर्ष होता है। तो ये पूरा लीप वर्ष के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जो मैंने बताया कि 4 वर्षों बाद जो है फिर से साधारण वर्ष शुरू हो जाता है। जैसे मैंने समझाया अभी पहले वीडियो में, अगर आप इसे 4 से विभाजित करके देखें, शेष 1 आ रहा है तो उसमें 6 वर्ष जोड़ दें तो वह वर्ष दोबारा से प्रयोग जो है 6 वर्षों बाद होगा। 1 शेष आ रहा है और अगर 2 और 3 आ रहा है तो उसका प्रयोग जो है 11 वर्षों बाद होगा। तो एक नोट भी लिख ले नीचे कि उपरोक्त नियम जो है लीप वर्ष 4 वर्षों के लीप वर्ष पर आधारित हैं। आइए समझते हैं कि ये चीज़ें कैसे बनी हैं। तो मैंने बताया कैलेंडर में दोबारा उपयोग उस वर्ष का कैसे होगा और कितने वर्षों में होगा। तो आइए, जैसे मैंने दिया था, पूछ लिया जाए 2017 का कैलेंडर कब दोबारा उपयोग में आएगा, तो क्वेश्चन लिख लें दोबारा प्रयोग। 2017 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग। दोबारा
प्रयोग कब है? तो जैसे 1 जनवरी 2017 को पहला दिन अगर हम सोमवार मान लें तो इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आएगी? 1 आएगा। तो 1 क्या दिखाता है कि अगला वर्ष जो है सोमवार से ही, तो कहें 1/1/2018, तो इसमें +1 और इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या कितने आ रहा है? यदि 1/1/2017 को सोमवार था मैंने बताया, तो अतिरिक्त दिनों की संख्या इसमें 1 आ रहा है। मैंने बताया 365 दिन का यानी साधारण वर्ष है, उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 आता है। तो 1 आता है तो अगला दिन कौन सा हो जाएगा? यानी सोमवार था तो अगला दिन 2018 किस दिन से शुरू हुआ होगा? यानी 1 तारीख और 1 तारीख और जनवरी को 2018 को क्या हो जाएगा? मंगलवार। और इसमें भी अतिरिक्त दिनों की संख्या साधारण वर्ष है तो अतिरिक्त दिनों की संख्या 1, और फिर अगले वर्ष यानी 1 जनवरी 2019 को इसमें भी अतिरिक्त दिनों की संख्या कितने आएगी? साधारण वर्ष है तो अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 आएगी। तो ये मंगलवार से, तो ये किस दिन से शुरू हुआ होगा? बुधवार। इसमें भी अतिरिक्त दिनों की संख्या 1। और अगला वर्ष जो है लीप वर्ष है, लेकिन ये देखें कि 1 जनवरी सन 2019 को बुधवार था और अगला 1/1/2020 को कौन सा दिन? तो इसमें भी अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 आएगा। आप देखें कि 1 जनवरी 2020 यानी अभी इसमें 29 फरवरी आई नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसमें 1 ही प्लस होगा। देखिए यहाँ से समझे, 1 जनवरी 2019 को यदि बुधवार था, इसके हिसाब से अगर मैं पहला दिन जो है सोमवार माना हूँ, तो ये अतिरिक्त दिनों की संख्या इसमें 1 आया, तो मंगलवार इसमें भी 1 आया, तो बुधवार इसमें 2 आ रहा है। लेकिन आप ये देखें कि इसमें जो है अभी फरवरी इंक्लूड नहीं हुआ है, यानी 29 का नहीं माना गया, तो इसमें भी कौन सा दिन हो जाएगा? अतिरिक्त दिनों की संख्या 1, यानी कौन सा दिन हो जाएगा? बृहस्पतिवार। इसमें कितना हो जाएगा? हाँ, बृहस्पतिवार +1। और फिर 1 जनवरी 2021 को इसमें +2 लग जाएगा, क्योंकि अब फरवरी आ गई इसमें 2021 में जो है 29 की, तो इसमें कौन सा 2 दिन इंक्लूड कर देंगे? तो बृहस्पतिवार, शुक्र यानी शनिवार। और आगे ऐसे देखें, शनिवार इसमें +2 का नियम। अब यहाँ देखें 1/1/2022 को फिर एक अतिरिक्त दिन यानी रविवार। फिर देखें 1/1/2023 को सोमवार +1। आप अभी इतनी चीज़ें समझिए। मैंने बताया कि यदि शेष 1 आ रहा है तो 6 वर्षों बाद वह वर्ष जो है दोबारा से प्रयोग में आएगा कैलेंडर में। तो आप देखें, अगर इसे हम 4 से विभाजित करके देखें अंतिम 2 अंक वर्ष का, तो 17 को अगर हम 4 से विभाजित करें तो कितने अतिरिक्त दिन आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं। आप देखिए, ये जिस दिन से शुरू हुआ था ये कैलेंडर, जैसे सोमवार से शुरू हुआ, तो अगला 6 वर्ष जोड़ेंगे, 17 6 23, ये 23 भी सोमवार से शुरू हुआ होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। हमने आपको मूल चीज़ें बताई कि ये कहाँ से बना है। और आगे देखें, यदि शेष जो है 2 और 3 आ रहा है तो आप ऐसे आगे करते जाइए, तो वो भी आप जोड़ेंगे 11 वर्षों बाद जो है दोबारा प्रयोग आएगा। अगर जो है शेषफल जो है 3 और 2 आ रहा है, तो इसी से बना है। आप लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करें और जवाब भी दें। हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं और आज का यहीं तक आज इस वीडियो में बताएंगे। आगे की चर्चाएं अगली वीडियो में करेंगे। और क्वेश्चन, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और क्वेश्चन भी ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछने की संभावनाएं हैं। तो इस तरीके से चर्चाएं होंगी जो आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में देखते ही आपको ऐसे प्रश्न सॉल्व कराया जाएगा जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछने की
बिल्कुल संभावना है। ये क्वेश्चन हमेशा हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं दोबारा रिपीट होता रहता है। तो आइए क्वेश्चन देते हैं और चर्चाएं करते हैं कुछ। से दे दिया जाए 2022 के कैलेंडर का दोबारा उपयोग किस वर्ष किया जाएगा में किया जाएगा। तो इसे एक बार आप लोग सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में जवाब लिखें, और आगे की चर्चाएं हम अगले वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी, आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। और मैंने बताया कि जहाँ ना समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वो चीज़ें समझाने का प्रयास किया जाएगा। और ये भी बताया कि ये आपका अपना चैनल है, ये इसमें सभी लोग पढ़ रहे हैं, और पढ़ के जो पढ़ाता है वास्तव में वो कभी गलत चीज़ें आपको नहीं बताएगा, नहीं आएगा, मना कर देगा। तो ऐसे आप ऐसे चैनल से जुड़िए जो कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ें बताए और देने का प्रयास करें। तो यहाँ जो है लगभग सभी लोग सिलेक्टेड हैं, तो आप लोग उन पर भरोसा करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, और सभी लोग जो है मेहनत करें और आगे बढ़ें। मैंने बताया कि ये आपके सपनों की क्लास है, यहाँ आप इस चैनल में आइए और अपने सपनों को पूरा करिए। ये आपको उड़ान देगा, आप ऊंचाइयों को छूइए। बस इसी के साथ अपनी वीडियो को समापन करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।